श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 58। श्री रामकृष्ण देव के संबंध में बार बार हलधारी का धारणा परिवर्तन का विवरण। हलधारी के साथ श्री रामकृष्ण देव का एक सुंदर मधुर विनोदपूर्ण संबंध विद्यमान था। पहले ही वह कहा जा चुका है कि हलधारी श्री रामकृष्ण देव के चाचा जी के पुत्र थे तथा उनसे उम्र में बड़े थे। सन 1858 के लगभग दक्षिणेश्वर आकर वे श्री राधा गोविंद जी के पूजन कार्य में संलग्न हुए तथा सन 1865 के कुछ दिन तक वे उस कार्य को करते रहे। अतः श्री रामकृष्ण देव के साधन काल के द्वितीय 4 वर्ष तथा उसके बाद 2 वर्ष से भी अधिक काल तक दक्षिणेश्वर में रहकर उन्हें श्री रामकृष्ण देव को देखने का अवसर प्राप्त हुआ था। फिर भी श्री रामकृष्ण देव के संबंध में उनकी कोई निश्चित धारणा नहीं बन पाई थी। वे स्वयं अत्यंत निष्ठा संपन्न थे, इसलिए भावाविष्ट होकर श्री रामकृष्ण देव का वस्त्र यज्ञोपवीत आदि का परित्याग उन्हें नहीं सुहाता था। वे सोचते थे कि उनका कनिष्ठ भ्राता यथेच्छाचारी अथवा पागल हो गया है। हृदय कहता था, वे यानी हलधारी कभी कभी मुझसे कहा करते थे, हृदय कभी तो वे वस्त्र फेंक देते हैं और कभी जनेऊ उतार डालते हैं। यह कार्य अत्यंत अनुचित है। जन्म जन्मांतर के पुण्य से ब्राह्मण के घर जन्म होता है और क्या वे उस ब्राह्मणत्व को तुच्छ मानकर उस अभिमान को त्यागना चाहते हैं? ऐसी क्या उन्नत स्थिति उन्हें प्राप्त हुई है जिसके आधार पर वे अपने को इस प्रकार के आचरण करने का अधिकारी समझते हैं? हृदय, वे तुम्हारा कुछ कुछ कहना सुनते हैं जिससे वे इस प्रकार के आचरण न करें, इसका तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। यहाँ तक कि उन्हें बांधकर भी यदि तुम उनके इन आचरणों को रोक सको तो तुम्हें वह भी करना उचित है। साथ ही पूजन करते समय श्री रामकृष्ण देव के नेत्रों में प्रेम धारा, भगवान नाम गुणादि सुनकर उनका अद्भुत उल्लास तथा ईश्वर प्राप्ति के निमित्त उनकी अदृष्ट पूर्व व्याकुलता आदि को देखकर मोहित हो वे यह सोचा करते थे कि निश्चित ही उनके कनिष्ठ भ्राता की अवस्थाएं ऐश्वरिक आवेश के फलस्वरूप उपस्थित होती हैं। अन्यथा ऐसी स्थिति साधारण मानवों में तो दिखाई नहीं देती। यह सोचकर हलधारी पुनः कभी कभी हृदय से कहा करते थे, हृदय, तुम्हें अवश्य ही इनके अंदर कोई आश्चर्यजनक दर्शन प्राप्त हुआ है, नहीं तो तुम इस तरह उनकी सेवा कभी नहीं करते। नाश लेकर शास्त्र विचार करने बैठते ही हलधारी की उच्च धारणा का विलोप। हलधारी का मन सर्वदा इस प्रकार संदिग्ध अवस्था में रहने के कारण श्री रामकृष्ण देव की वास्तविक स्थिति के बारे में वे किसी भी प्रकार से कोई निश्चित मीमांसा नहीं कर पाते थे। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, मेरे पूजन को देखकर मुग्ध हो हलधारी ने कितने ही बार मुझसे कहा है, रामकृष्ण, अब की बार मैंने तुमको पहचान लिया है। यह सुनकर कभी कभी परिहास पूर्वक मैं कह उठता था, देखना फिर कभी गोलमाल न हो जाए। वह कहता था, अब तुम मुझे कभी धोखे में नहीं डाल सकते, तुम्हारे अंदर अवश्य ही ईश्वर ही का आवेश विद्यमान है। अब मैंने यह ठीक ठीक जान लिया है। यह सुनकर मैं कहता था, अच्छा, देखा जाएगा। तदनंतर मंदिर की सेवा पूजा समाप्त कर हलधारी जब नाश लेकर श्रीमद् भागवत गीता या अध्यात्म रामायण आदि शास्त्रों का विचार करने बैठता, तब अहंकार में चूर होकर मानो दूसरा ही व्यक्ति बन जाता था।
उस समय मैं उसके पास जाता और कहता था, शास्त्रों में तुम जो कुछ पढ़ रहे हो, मुझे उन अवस्थाओं की उपलब्धि हो चुकी है, मैं उन बातों को समझ सकता हूँ। यह सुनकर वह कह उठता था, अरे तू तो निपट मूर्ख है, इन बातों को क्या समझेगा। मैं अपने शरीर को दिखाकर कहता था, सच कह रहा हूँ, इसके अंदर जो बैठा हुआ है वह सारी बातों को समझा देता है। अभी कुछ समय पूर्व तुमने जो यह कहा कि इसके अंदर ईश्वरीय आवेश विद्यमान है, वही मुझे सारी बातें समझा देता है। हलधारी इस बात को सुनकर क्रुद्ध होकर कह उठता था, जा जा मूर्ख कहीं का, कलयुग में कल्कि के सिवाय ईश्वर के और अवतार की बात किस शास्त्र में है। तू पागल हो गया है, इसलिए ऐसा सोचा करता है। हंसकर मैं कहता था, अभी जो तुम कह रहे थे कि फिर कभी गड़बड़ी न होगी, किंतु उस बात को कौन सुनता है। इस प्रकार की घटना एक आध दिन नहीं, दीर्घ काल तक होती रही। तदनंतर एक दिन उसने मुझे भावाविष्ट हो वस्त्र त्याग कर वृक्ष के ऊपर बैठकर बालक की तरह लघु शंका करते हुए देखा। उस दिन से उसने यह पक्का निश्चय कर लिया कि मुझ पर ब्रह्म राक्षस का आवेश हुआ है। श्री काली माँ को तमोगुणमयी कहने पर श्री राम कृष्ण देव का हलधारी को शिक्षा प्रदान। इसके पूर्व हलधारी के शिशुपुत्र के देहांत का हम उल्लेख कर चुके हैं। उस दिन से उनको श्री काली माँ के संबंध में तमोगुणमयी या तामसी होने की धारणा उत्पन्न हुई थी। एक दिन श्री राम कृष्ण देव से उन्होंने उस बात को कह डाला, तामसी मूर्ति की उपासना से क्या कभी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है? तुम उस देवी की आराधना क्यों करते हो? यह बात सुनकर श्री राम कृष्ण देव ने उस समय उनसे कुछ नहीं कहा, किंतु इष्ट देवता की निंदा सुनकर उनका हृदय अत्यंत व्यथित हुआ। तदनंतर काली मंदिर में जाकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से उन्होंने श्री जगन्माता से पूछा, माँ, हलधारी शास्त्रज्ञ विद्वान है, वह तुझे तमोगुणमयी कहता है, क्या तू वास्तव में वैसी है? तदनंतर श्री जगदम्बा के श्रीमुख से उस विषय के यथार्थ तत्व को जान लेने के पश्चात उल्लास में उत्साहित हो श्री राम कृष्ण देव दौड़कर हलधारी के समीप आए और एकदम उसके कंधों पर चढ़कर उत्तेजित स्वर से बारंबार कहने लगे, तू माँ को तामसी कहता है? क्या माँ तामसी हैं? माँ तो सब कुछ त्रिगुणमयी और साथ ही साथ शुद्ध सत्व गुणमयी हैं। भावाविष्ट श्री राम कृष्ण देव के इस प्रकार कथन तथा स्पर्श से तब हलधारी की मानो अंतर्दृष्टि खुल गई। उस समय वे पूजन के आसन पर बैठे हुए थे। उन्होंने श्री राम कृष्ण देव की इस बात को हृदय से स्वीकार किया तथा उनके अंदर साक्षात जगदम्बा के आविर्भाव को प्रत्यक्ष कर सामने रखे हुए पुष्प चंदन आदि लेकर उन्होंने उनके पाद पद्मों में भक्तिपूर्वक अंजलि प्रदान की। इसके कुछ ही समय बाद हृदय ने आकर उनसे पूछा, मामा जी, तुम तो यह कहते थे कि रामकृष्ण पर भूत का आवेश है, तो फिर इस प्रकार तुमने उनकी पूजा क्यों की? हलधारी बोले, पता नहीं हृदय, काली मंदिर से लौटकर उसने मुझे कुछ ऐसा कर डाला कि मैं सब कुछ भूलकर उसके अंदर साक्षात ईश्वर का प्रकाश देखने लगा। जब कभी मैं काली मंदिर में श्री राम कृष्ण के समीप जाता हूँ, तभी वह मुझे ऐसा कर देता है। यह एक अद्भुत घटना है, मैं कुछ भी नहीं समझ पाता हूँ।